हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट दिल से। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं अपने पैनलिस्ट को लेके टू डिस्कस अबाउट टुडेज मैच, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत जबरदस्त मैच रहे। इस पहला मैच भी श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इट वाज लुकिंग लाइक बांग्लादेश विल विन द मैच, बट एट द एंड श्रीलंका वाज द विनर। और हमारे साथ जो हमने दूसरा मैच देखा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, नोबडी हैड एक्सपेक्टेड पाकिस्तान विनिंग द मैच एंड विनिंग बाय द मार्जिन ऑफ 10 विकेट्स। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को। लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन विद डॉक्टर रिजवान। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच कहाँ पे लगता है थैंक यू शोएब चांस देने के लिए। पहला मैच जो आज का था दैट वाज बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। जैसा कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दे आर इवनली मैच टीम्स और दोनों एशियन टीम्स की कंडीशंस भी फेवर कर रहे हैं। इवनली पॉइज्ड टीम्स हैं वहां। एक बारी तो ऐसा लगा था कि श्रीलंका पूरी तरह कंट्रोल में मैच के। नहीं, मैच जो था, मैच आई थिंक लास्ट के 5 ओवर तक किसी की भी गेम हो सकती थी। मैं मैच पूरा देख रहा था और बांग्लादेश ने काफी अच्छा टोटल पुटअप किया। लास्ट के कुछ मैचेस में वार्म अप में भी बांग्लादेश की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, बट टुडे दे शोड देयर बैटिंग। इवन मुशफिक ने बहुत अच्छी इनिंग खेली आज, फिनिशिंग टच दे दी और अच्छा स्कोर 170 प्लस वाज अ वेरी गुड स्कोर ऑन दिस ट्रैक। स्ट्रेटेजी क्या थी? एक टारगेट, अच्छा टारगेट सेट किया, बैटिंग अच्छी हुई, टारगेट अच्छा सेट किया। We were saying कि भाई 140 is a par score, 150 is a par score, and they were 100 and target was 174। पर उनका जो स्ट्रेटेजी था, मुशफिक का इंटरव्यू, टीम के अगेंस्ट मुशफिक का आपने जो लगाया, एक स्पिन अटैक लगाया, पोस्ट अटैक लगाया जो अगेंस्ट पोस्ट ऑलरेडी स्पिन अच्छा खेलती है। आई थिंक थोड़ा सा उनको मिसलीड कर गए। उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश श्रीलंकन प्लेयर्स इतना अच्छा खेलेंगे। श्रीलंका ने काउंटर अटैक कर लिया उनको। पहले ही पावर प्ले में 2-3 छक्के भी पड़ गए स्पिनर्स को। और श्रीलंका कंटिन्यू टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट थ्रू आउट देयर इनिंग्स, विकेट खोने के बाद भी। बट स्टिल बांग्लादेश इन द गेम टिल द लास्ट 5 ओवर्स, जहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा पैनिक कर गई बांग्लादेश। और 2 कैचेस बैक टू बैक लिटन दास ने ड्रॉप कर दिए और थोड़ा सा महमूदुल्लाह अंडर प्रेशर लगे मुझे। कैप्टनसी थोड़ी सी ब्लंडर कर दिया उसने, क्योंकि जब 5 ओवर बचे थे एंड यू नीड ऑलमोस्ट 10 पर ओवर, तो वहां पे 4 ओवर आपके बेस्ट बॉलर्स के बचे हुए थे। मुशफिक के 2 बचे, सॉरी आपका जो फिज उसके 2 बचे थे और शाकिब के 2 बचे थे। बट उन्होंने बॉल दे दी सैफुद्दीन को एंड ही वेंट फॉर 22 ओवर्स एंड दैट किल्ड द गेम। गेम वाज ओवर। नहीं, सैफुद्दीन इज नॉट अ बैड बॉलर मैन। लास्ट जो वार्म अप मैच भी हुआ था, नहीं, सैफुद्दीन इज नॉट अ बैड बॉलर, अच्छी यॉर्कर कर लेता। लेकिन अगर आपके 5 ओवर बचे हैं तो आप लास्ट ओवर पे गैम्बल करेंगे, ना कि आप 5वें ओवर पे गैम्बल करेंगे। आप 4 ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवाओ, लास्ट ओवर कोई भी कर लेगा। बट वहां पे उन्होंने मात खा गए, बिकॉज अल्टीमेटली फिर उनके 4 ओवर का कोई वैल्यू नहीं रहा। फिर वही एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। प्रॉब्लम रही है, जब भी उन्हें अच्छा स्कोर किया है उनको वो डिफेंड करना नहीं आया। वो बड़े कंप्लेसेंट हुए। उनको लगता है कि उनका जो स्पिन अटैक है वो नंबर 1 है वर्ल्ड में, बस उसको उस स्पिन अटैक को वो स्टार्ट ही कर देते हैं। अपना बॉलिंग करवाई स्पिन से, और वो भी अगेंस्ट आज उन्होंने स्पिनर भी काफी खिलाए थे। वो नासूम अहमद भी खेल रहा था, शाकिब भी था, आपका हफीज भी था, महमूदुल्लाह ने भी बॉलिंग की। 4-5 7 बॉलर्स के साथ गए, 7 बॉलर्स के साथ गए आज वो। एक एशियन टीम, मेहदी हसन भी था। श्रीलंका are considered to be, good players of spin, and they thought that they will attack them with spin and control the match with spin. I don't think that was possible, except Shakib Al Hasan। और शाकिब अल हसन ने अगेन वही दिखाया कि वो कितने जबरदस्त प्लेयर हैं इन दीज कंडीशंस। और जहां उनको आईपीएल में मौका ही नहीं दिया जा रहा था परफॉर्म करने का, प्ले करने का, अपनी कैपेबिलिटी शो करने का, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में दिखा दिया। वो शोएब शाकिब ने पहले 2 ओवर में 6 रन दिए और 2 विकेटें ले ली, ठीक है। उसके बाद महमूदुल्लाह ने उसको लाया नहीं। प्रोबेबली 2 लेफ्ट हैंडर्स बैठे थे तो शायद उसने सोचा मैं ऑफ स्पिनर को लाऊंगा। बट जब तक कि वो शाकिब को दोबारा लेके आए तब तक गेम खत्म हो चुका। मुझे लगता है इम्पोर्टेंट थे, तो वो टर्निंग पॉइंट था, पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था। वहां से फिर बांग्लादेश रिकवर नहीं कर पाए थे। नहीं, जो कैच otherwise at one point of time it was around 56 for 4 or 56 for 5. Sri Lanka were in deep trouble.
डीप and I ट्रबल, was expecting बहुत ट्रबल, बट नहीं, जो उसके यूनुस जो साहब आपकी 79 for 4 थे, 79 for 4 थे, if I yes, correct you. 3 तो for 71, बांग्लादेश का 71 and 4 for एक्चुअली 30. बांग्लादेश का काफी स्ट्रांग होल्ड था मैच पे, उनको जीतना चाहिए था, बट फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 84 रन्स की पार्टनरशिप हुई श्रीलंका और राजापक्सा के बीच में। तो बीच में बांग्लादेश ने फील्डिंग भी बहुत ही खराब कर दी, कैचेस आप छोड़ रहे हैं उस स्टेज पे, और वो हम कह रहे हैं सेट बैट्समैन का, एब्सोल्युटली। दोनों आप साइड कैचेस छोड़ोगे उस मोमेंट पे, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप मैच में कम बैक कर सकते हो। मुझे लगता है कि इट वाज बांग्लादेश गेम टू लूज इन द एंड। यस डेफिनेटली बांग्लादेश प्लेड वेरी पोरली। और इवन आमिर जो इनिंग खेली 49 balls 80 runs, that was an amazing inning. He controlled the innings totally, and then निशान का ने जो शॉट्स खेले हैं, those were also amazing shots. राजापक्सा के जो शॉट्स थे वो जबरदस्त शॉट थे, उसने स्पिनर्स शॉट्स टुवर्ड्स लेग साइड्स बाउंड्री क्लियर की हैं, वो भी बहुत जबरदस्त शॉट्स थे, एंड दे कंट्रोल द मैच। इट वाज, मुझे लगता है कि जो हम पहले से बोल रहे हैं कि बैटिंग सेकंड, इस पे कोई भी स्कोर, आज हमने देखा कि कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। बांग्लादेश ने 170 अबाउट स्कोर किया, उनको लगा कि अब तो हम जीत गए। उन्होंने थोड़ा, मुझे लगता है इजी वे में ले लिया, लेकिन नहीं, मुझे लगता है अगर आप मैच देख रहे हो तो कमेंटेटर्स बार बार ये कह रहे थे कि दिस इज लाइक अ ढाका पिच, इट विल सूट बांग्लादेश। हर कोई कमेंटेटर ये कह रहा था कि ड्यू का कोई फैक्टर था, इट वाज इन शारजा, बिल्कुल और वहां डे मैच था, तो ड्यू का तो कोई फैक्टर और नहीं था। उन्होंने दे लॉस्ट द मैच, बड़ी इट्स बांग्लादेश इटसेल्फ। और सबसे बड़ी चीज जो कैचेस ही थे, जो एक क्रूशियल जंक्चर पे कैचेस मिस की। बिल्कुल बॉलर्स ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, लेकिन जब फील्डर्स नहीं साथ देंगे तो बॉलर्स भी क्या कर सकते। और मुझे लगता है एक ड्रॉबैक था कि मुस्तफिजुर ने आज कुछ खास बॉलिंग नहीं की, वो कुछ मुझे लगता है टच में नहीं थे, लेग उसको मौका ही नहीं दिया। उसके 2 ओवर जब तक बचे हुए थे ना, 4 ओवर में 28 रन करने थे, तो क्या करता मुझे लगता है कैप्टेंसी भी ये रही कि राइट टाइम पे बॉलर नहीं ला पाए वो, और उन्होंने मुस्तफिजुर को अंडर यूटिलाइज किया, स्पिनर्स को लेके आए, शकीब को भी अंडर यूटिलाइज किया। आपके बेस्ट बॉलर से, जैसे कि डॉक्टर रिजवान ने कहा, वही है ना, आपके 4 ओवर बचे थे, 2 बेस्ट बॉलर्स के 28 रन थे, 22 रन का उसने 16वें ओवर में पड़ गए, 16th ओवर में फिर 28 रन, तो फिर कैसे? दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो चलते हैं आगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की ओर, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा रिजल्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस मार्जिन को देखते हुए 10 विकेट्स, जो कि हम हमेशा यकीन ही नहीं मान सकते कि पाकिस्तान ऐसा परफॉर्म करेगा। हमेशा वो चौक हो जाते हैं, प्रेशर में आते हैं, खासकर इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में। लेकिन जो उन्हें आज परफॉर्मेंस शो की, फर्स्ट विद द बॉल एंड देन विद द बैट, दे हैड क्लियर प्लान्स, उनके पास प्लान्स थे, और उन्होंने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, और उन्होंने दिखा दिया कि वो एक ऐसा नेशन है जहां पे क्रिकेट कम खेली जा रही है। पीएसएल है बट देयर इज नो आईपीएल, देयर प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू प्ले इन आईपीएल। जो भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट था फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जो उनके अगेंस्ट अदर टीम्स हैड प्लान टू विजिट पाकिस्तान एंड प्ले, वो कैंसिल हो गए। बड़ा डिमोटिवेटिंग होता है ऐसा टीम्स के साथ होना, किसी भी नेशन के साथ ऐसा हो। लेकिन उन्होंने आज फील्ड में दिखा दिया, एंड दिस ऑल डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर प्लान एंड उसका एग्जीक्यूशन, जो कि उन्होंने परफेक्टली दिखा दिया। जो उन्होंने ओपनिंग बॉलिंग करी, उसके बाद जो बैटिंग में भी उनके एग्जीक्यूट प्लान्स थे, मुझे वो क्लियरली दिखाई दिए, और उनका एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट था। आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या 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 नजरिया है आपका उस मैच के बारे में? पहले तो मुझे लगता है हम पाकिस्तानी फैंस को एक मुबारकबाद देना चाहते हैं कि मतलब बहुत अरसे के बाद एक वर्ल्ड कप मैच जीता है, हाई स्टेज मैच जीता है। मुझे तो लगता है मौका ऐड को बैन कर देना चाहिए। जब भी ये मौका ऐड आता है, उसको पाकिस्तान जीत ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम समझ सकते हैं इंडियन फैंस भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन टूर्नामेंट बड़ा है, हो सकता है एक और मुलाकात हो। पॉइंट होने की बात है। आई थिंक जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने शो की है ना, उससे कोई भी क्रिकेटिंग फैन जो होगा, उसको बड़ा मजा आया होगा, जो उन्होंने परफॉर्मेंस शो की है। इंडिया को तो आउट क्लास किया उन्होंने। I would like to differ with you people here. See, at the end of the day, we as a fan we don't want a one-sided game. हम चाहते हैं गेम पूरे एंड तक चला जाए।
चाहे कोई भी जीत जाए, ठीक है। ऑब्वियसली एवरीवन हैज हिज ओन फेवरेट टीम, बट गेम एंड तक जाना चाहिए। वन साइडेड मैचेस का कोई मजा नहीं। अगर आप इन दो टीम्स के पिछले 5 मैच भी देखें वर्ल्ड कप के, तो कंप्लीटली इंडिया ने डोमिनेट कर रखा था। 8 विकेट्स के से विन, 7 विकेट्स से विन, 6 विकेट्स से विन, 79 रन से विन और 86 रन से विन। दीज आर द 5 मैचेस प्लेड बिटवीन द टू टीम्स। और आज वो ट्रेंड रिवर्स हो गई, लेकिन अगेन वी सॉ ए वन साइडेड मैच। So as a fan, we would like to see more competitive. रिजवान भाई, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं काफी वन साइडेड मैच होगा, हमारी प्रोबेबिलिटीज भी जो थी, हमने जो प्रेडिक्ट किया था 70% 30% वाला, हमने एक्सपेक्ट किया था कि वन साइडेड मैच होगा, बट ये वन साइड मैच पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग बात कर से इस पे, हम लोग कहते आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, द ड्यू विल प्ले मेजर रोल। अगर आज आप देखेंगे, जैसे इंडिया ने बॉलिंग स्टार्ट की, प्रॉब्ली तीसरे ओवर से ही वहां पे ड्यू ने अपना रोल प्ले। मुझे लगता है ड्यू का जो ड्यू ने जो अपना दिखाना शुरू किया इफेक्ट, दैट वाज फ्रॉम ओवर नंबर 10th। आई थिंक कोहली नहीं 10th से पिच नहीं 10th से क्या हुआ, पिच 10th ओवर से पिच फास्ट हो गई फिर। बट होता क्या है, जब तक जो डिफरेंस था ना, मैच के पहले जो स्टार्ट हुई थी इनिंग, उसमें ही चेंज हो गया था कोर्स, क्योंकि इंडिया की बैटिंग, और कंसिडर किया जाता था कि इंडिया की बैट जो पहले अर्लियर टाइम्स में था कि भाई इंडिया की बैटिंग है, पाकिस्तान की बॉलिंग है, लेकिन जो आज पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है वो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा कहीं टॉप 10 बॉलर्स में। शोएब भाई, अगर किसी भी बैट्समैन को वो 2 डिलीवरीज पड़ती, मुझे नहीं लगता है कि उनको खेल पाता। दैट वे अनप्लेएबल। हम राहुल का तो ब्लेम नहीं कर सकते कि रोहित शर्मा ने गलत शॉट खेला या केएल राहुल ने। दे वर सुपर बॉलिंग। इट वाज सही बात डिलीवरी। अच्छा, मुझे पर्सनली फील ऐसा हुआ कि जो चक्रवर्ती खेले, उन पे कुछ एडिड प्रेशर था। जैसे हम बोलते चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर है, बट कोई मिस्ट्री नजर नहीं आई। ही वाज बॉलिंग सिंपल विकेट टू विकेट बॉल्स, और कुछ ज्यादा उसमें था। मेरा यूनुस भाई ड्यू का भी फैक्टर है थोड़ा सा, बिकॉज ड्यू जब पड़ती है तो फिर आपकी जो वेरिएशंस और आपकी जो बॉल की ग्रिप होती है उसमें काफी आपने बाबर आजम से भी सुना होगा कि बैट पे बॉल अच्छी आ रही थी, ड्यू की वजह से बैट पे बॉल अच्छी आ रही थी। सेकंड इनिंग में आफ्टर 9 to 10, जैसे शोएब भाई ने बोला, 9 to 10 ओवर के बाद बैट पे बॉल तेज आने लगी। बिल्कुल इजी हो गया था। आई थिंक इन हाइंडसाइट वी कैन से इंडिया वर एटलीस्ट 20 to 30 रन शॉर्ट, ये हम कह सकते हैं ऑन दिस ट्रैक। वो चीज तो है ऑन दिस ट्रैक। आई थिंक यू नो रिजवान भाई, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा। मैंने कल बताया था इस पैनल में कि जैसे हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं 70-30, इनफैक्ट मैंने भी प्रोबेबिलिटी की थी 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया, बट आई हैड said that Pakistan have nothing to lose because they are treated as underdogs. अगर आप उनको lightly लोगे तो if they will click पाकिस्तान मैच में वो अंडरडॉग absolutely if they will click तो उनका दिन होगा। और सबसे बड़ी बात, I think they outplayed India in all the departments. They were superb in the field today. जैसे शाहीन आफरीदी का स्पेल, ओपनिंग स्पेल, अभी जैसे डॉक्टर तंजीर साहब ने अभी बात की, जो 2 डिलीवरीज थी, they were really unplayable। मतलब आपके 2 डेंजरस बैट्समैन को उन्होंने पहले ही चलता किया। तो वहां से पाकिस्तान ने मोमेंटम पकड़ा। उसके बाद यहाँ पे हमको दाद देनी होगी कोहली की। he is the greatest of all the batsmen, वहां पे without any doubt उस स्टेज से वहां से इंडिया को निकाला और एक अच्छे कॉम्पिटिटिव टोटल पे लेके चले गए। आई वुड से 152 was not a bad total at all. I think and nobody expected that Pakistan would come like this. But you needed early wickets, yes, with this total. Absolutely, you needed but early wickets. वो मिली नहीं वहाँ। दोनों बैट्समैन ने नेगेट किया बॉलिंग। नहीं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी? 150 से नीचे रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी इंडिया को? एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसको से नीचे आई थिंक कर सकती थी, लेकिन
बिफोर द टॉस अगर पाकिस्तान को कहा जाए कि भाई आप 150 चेस करना चाहेंगे, they would have happily taken it. Absolutely, I agree तो with Yes, you. absolutely right. ऐसा कोई I agree डिसीजन with था you. कि जो You have to take अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग के टाइम ये डिसीजन लिया होता, कुछ चेंजेस करी होती और उस चेंजेस से उनका जो टोटल है और रिस्ट्रिक्ट हुआ होता, मे बी इमाद वसीम से बॉलिंग करवा लेते इंस्टेड ऑफ हसन। हसन वाज गोइंग फॉर रन्स, हसन अली की बड़ी I think you can say that, but देखो I differ with this, Cricket- क्योंकि मुझे लगा पूरे मैच में खाली 2 एक ऐसे ओवर चले गए जिनकी वजह से 150 चला गया, एंड दैट कुड हैव हैपेंड टू एनी टीम। नहीं, मुझे लगता अगर आप है इंडिया की बैटिंग लाइनअप अली का देखें, एक ओवर निकाल सकते थे वो हसन या अली बिल्कुल, को, या इमाद वसीम को दे सकते थे एक ओवर, बिकॉज या तो वो अच्छी रफीज थे बॉलिंग आपके कर रहे पास। थे। एक समटाइम्स यू गो टू टेक गैम्बल, क्योंकि पंत खेल रहे थे, पंत के साथ कोहली खेल रहे थे। आपको पता है पंत ही विल गो आफ्टर एनी बॉलर, तो वहां पे एक चांस बन सकता था, तो मे बी वो थोड़ा और उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते, लेकिन बट चांस स्टिल तो बना भी दिया हसन ने, 151 पे but still इंडिया को रेस्ट्रिक्ट 150 करना, was a I it think was I a think great effort by Pakistan. yeah, it was a commanding पाकिस्तान, yes. अगर आप देखेंगे पांड्या तक इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, मतलब उसको पेयर्स कर पाना यही सबसे बड़ी बात। कल मैंने बताया था कि पांड्या की जगह नहीं बनती थी इस टीम में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंजरी कंसर्न। See, you cannot play him as pure batsman only. You have to take him as an all-rounder. But मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग भी नहीं कर पाए। इंडिया आज एक बॉलर शॉर्ट था। I would like to add upon this. Yes, India definitely a bowler short. See, in 2020 you need at least 6 bowlers. 6 bowlers. आपको 6 बॉलर खिलाने पड़ेंगे, because any of your 5 bowlers may have an off day. तो आपके पास कोई बॉलिंग विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके बाद। इंडिया नहीं, मुझे ये इंडियन मैनेजमेंट का समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो बुमराह की जो यॉर्कर्स हैं, वो तो मुझे लग रहा था कि कोई यॉर्कर आ ही नहीं रही है उसको, जो रहे थे। आपने देखा होगा यॉर्कर उन्होंने एक शायद बाबर आजम को डाल, वो थोड़ी ऑफ टारगेट थी, वो मिस भी हुई थी। जो बाबर आजम और रिजवान ने उन यॉर्कर्स को टैकल किया है टुवर्ड लेग साइड और सिंगल्स में कन्वर्ट किया है, दे हैव नॉट मिस्ड दोस बॉल्स। एक ही बॉल जो आज का अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे आज के पूरे मैच में जो रहा, डॉट बॉल परसेंटेज पाकिस्तान का जो नॉर्मली 50% रहता है, नॉर्मली उनका 50% का रहता है, और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है एंड दे गो फॉर बिग हिट्स, जिसके चक्कर में वो जाता है। टुडे मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आज पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्या किया कि वो बुमराह को उन्होंने बहुत अच्छी तरह टैकल किया। ये रहता है कि बुमराह विकेट ले जाते हैं, 1 विकेट ले जाते हैं तो बाकी बॉलर्स भी डोमिनेट हो जाते हैं। उन्होंने बुमराह को बहुत अच्छी तरह टैकल किया। एक तो रन भी उन्होंने बुमराह के ओवर्स में लिए और उनको कोई विकेट भी नहीं थी। मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट। मैं वही बता रहा, हार जीत पार्ट है, पार्सल है किसी भी स्पोर्ट का, लेकिन दिस वाज एन एम्बैरेसमेंट, दिस वाज नॉट winning or losing. I think nobody expected this. Expectations नहीं थी, otherwise Pakistan would turn up like this, against India. इसमें Nobody had expected this. Even Pakistan wouldn't have expected this either. Yes, definitely. But नहीं, आपको पता है, देखिए पाकिस्तान ने किया था, and right from the toss, from the toss, from their body language, from the confidence, and from the captaincy, I think everything was spot on. फील्डिंग में जो एफर्ट्स थे ना, वो बिल्कुल वैसे एफर्ट्स बाउंड्री में या सर्कल में आएंगे। होता क्या है, देखिए पाकिस्तान इज, आई सपोज, डीपली हर्ट by the teams who cancelled the tour, especially England and England. Yes. उसकी वजह से वो रिग्रुप हो गए हैं, और पाकिस्तान का आपने देखा होगा वो रिग्रुप तभी होते हैं जब उनको काफी सारा लगता है, जब वो नीचे दब जाते हैं, स्टार्ट करते हैं खेलना जब उनका क्वालिफिकेशन खतरे में आ जाता है। पर यहाँ पे जो वो इस बार नहीं लगा, देखिए that is why they are called the most unpredictable team. लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट में जो चेंज हुए हैं रिसेंटली, लैंडर को ऐड किया है, मैकलेन को ऐड किया है, उन्होंने हेडन को लाया है एज कंसल्टेंट, तो आई थिंक दैट मे बी चेंज की जो बॉडी लैंग्वेज थी आज पाकिस्तान की, आज टोटल चेंज थी बॉडी लैंग्वेज।
उतना फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली। यस दे कैन बूस्ट यू अप, बट हेडन को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम रिजवान हुआ? साहब मैं इसमें एक डिफर कर नहीं अब मैं आपको बताता हूँ है क्या चीज। आपकी पूरी मैनेजमेंट, अब हम टीम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट आपका जो रमीज राजा चेयरमैन, हाँ बिल्कुल आई एग्री विद दिस। उन्होंने फ्रीडम दी है मुझे लगता है प्लेयर्स को कि आप जाइए और आप खेलिए। उनके पास तजुर्बा भी बहुत है, वो बहुत रहे हैं हर एक एज अ कमेंटेटर, हर जगह पे उन्होंने देखा है सिचुएशंस कैसी है, और ही हैज गिवन देम फ्री हैंड। अब जो शोएब साहब ने बोला कि पाकिस्तानी टीम दे वर प्लेइंग फॉर देयर प्लेस, आपको ये नहीं पता कि यार अगर आज मैंने खेला नहीं तो मेरे को निकाल देंगे। वो फेयर जब आपके दिल चल जाता है तब आप परफॉर्म करने लग जाते हैं। आज तो वो मुझे फेयरलेस साफ क्रिकेट नजर था, आया, यस आज वो पूरा फेयरलेस था। और सबसे बड़ी आज एक चीज थी, they were not clear about their playing 11, पर वो एक दिन पहले ही बाबर आजम ने अपना स्क्वाड जो 12 मैन स्क्वाड है वो शेयर कर लिया था, एंड दोज प्लेइंग 11 players this was I think that was a predictable, surprising change. It was a very surprising thing. उन्होंने जो 2 दिन पहले अनाउंस कर लिया अपना, कि भाई सुबह तक प्लेयर को पता ही नहीं होता है कि वो सुबह तक पता नहीं होता कौन खेलेगा कोई नहीं खेलेगा। That shows कि मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ है, मैनेजमेंट में चेंज आई है, इट शोज चेंज आई है, चेंज इससे माइंडसेट चेंज हो जाता है, रोल्स डिफाइंड किए गए हैं। और प्रोबेबली अगर आप उनके वार्म अप भी देखें, वार्म अप में भी उन्होंने ऑलमोस्ट यही टीम खिलाई, उनको हर बंदे को अपना रोल दिया गया है, बस तुझे क्या करना है, तुझे किस नंबर पे खेलना है, तेरा काम हिटिंग है, तेरा काम कंसोलिडेशन है। तो इसका मतलब फकर आएंगे हर मैच में। जी बिल्कुल वन डाउन तो ऐसा ही रहा। जो आज का सिचुएशन था गेम का, अगर कोई विकेट डाउन हो जाती एंड फकर जमान वुड हैव कम टू बैट, मुझे लगता है ये मैच 15 ओवर्स में एंड होने वाला था। नहीं वो हम क्रिकेट में कह सकते हैं हम कि आप क्रिकेट में 100% प्रेडिक्शन नहीं बहुत होते हैं। और आई थिंक पाकिस्तान यही ओपनिंग पेयर पूरे वर्ल्ड कप में लेके चलेगा, क्योंकि काफी अरसे से काफी टाइम से यही आ रहा है। वहां पे मीडिया में स्पेकुलेशन थी कि उनको फखर को ओपनर लेना चाहिए, बट आई थिंक आमिर मुझे लगता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है मीडिया में क्यों उनके इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा है, बिकॉज इफ यू सी लास्ट 2 ईयर से ये लोग ओपन कर रहे हैं और इनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ऑलमोस्ट 200 सिंगल हैंडेडली चेज कर लिया था इन दोनों। बिल्कुल दोनों का रिकॉर्ड आई एग्री। आई थिंक अच्छी नहीं है, बट उसके पीछे एक रीजन था, उसके ये रीजन था कि फकर जो है वो मिडिल में खेलेंगे, फिर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। रिजवान इज बेटर एट मिडिल, रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, तो इस वजह से वो ये बोल रहे फकर इज नॉट गुड इन द मिडिल, ही इज बेटर एज एन ओपनर एंड वन कैन प्ले इन द मिडिल। इस वजह से लोग बोल रहे थे कि फकर शुड प्ले विद बाबर। बट अगर रिजवान ने प्रूव किया है अपना आप एज ओपनर। अगर आप देखो मिसबाह का क्रिटिसिज्म हमेशा होता रहता था, बट वन थिंग शुड बी गिवन टू मिसबाह, क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर रियलाइजिंग दैट रिजवान नीड्स टू प्ले अप द ऑर्डर। जब से रिजवान ऊपर आए हैं आप देखेंगे इनका जो ओपनिंग का जो इशू है, ऑलमोस्ट 50 के प्लस इनकी एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी उनकी उतनी खराब नहीं है, 130 to 140 स्ट्राइक कर रहे हैं, which is not high, but it is good. Rizwan is highest run getter in T20 for this year. I would like to add one point here with Dr. Rizwan. जैसे कि आपने बताया कि इनका ओपनिंग पेयर है बहुत अच्छा कर रहे हैं काफी टाइम से। अगर अभी देखा जाए तो Rizwan was struggling, with form of late. अभी नेशनल T20 कप में भी उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, वार्म अप में भी नहीं खेले। अगर आप जैसे हमने अभी मैनेजमेंट की बात छेड़ी, तो पास्ट में क्या होता था, अगर आपको लगता है कि कुछ स्ट्रगल कर रहे थे तो सडनली देयर वाज सम चेंजिंग एंड चॉपिंग। तो लेकिन यहाँ पे एक ही से मतलब उसी पे फेथ दिखाना फिर से, क्योंकि ऑब्वियसली रिजवान्स फॉर्म वाज अ वरी थोड़ा सा, लेकिन आज उन्होंने एक बड़े स्टेज पे कमबैक किया, बहुत अच्छा खेला। तो आई थिंक ही मेड अ डिफरेंस देयर, द वे ही अटैक्ड बोवी इन द फर्स्ट ओवर। I think that set the tone for the that was the point match. where where they gained the momentum and they never looked behind. इंडिया का जो है, इंडिया स्ट्रेटजी चेंज coming to 11 का, क्योंकि हमें coming to India, let's Shoaib, playing 11 let's discuss what was the
प्लेइंग 11 लग रहा था कि इंडिया का स्टेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है काफी चेंजेस देखने को मिलेंगी नेक्स्ट मैच में। आई थिंक नहीं, टुडे they हम लोगों will ने not पहले press the play button. नहीं, not at all. let's मेरा अभी let's इस पे discuss ये what went wrong take for है कि India today. इंडिया का, और हाँ, इस मैच से इंडिया क्या का wrong देखिए, for मैं India एक चीज today? आपको Let's बताऊं, discuss that. any team could can have a firstly bad day, India and it was were a bowler bad day short. for India. बस India were a नहीं, bowler मुझे short. नहीं लगता. मुझे No, लगता है because कि they had a short bad I day in will the team. tell you why. Because they had included Hardik Pandya. Hardik Pandya was struggling, and he is not bowling, and you cannot keep Hardik Pandya just as a pure batsman. तो आपको उनकी बॉलिंग भी चाहिए. He's a pure all rounder for India. देखिए आनंद साहब, मैं एक बात बोलना मैं चाहूंगा. आमिर भाई से देखिए, हम यहाँ पे बैठ के कि कहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट ने जब हार्दिक को उतारा होगा, वहां पे रवि शास्त्री बैठे हुए, who has been a great supporter in India from now more than 5 years. वहां पर कोहली बैठे हुए हैं, उनके पास धोनी बैठे हुए हैं. ऐसा तो नहीं हो सके उन्होंने ऐसे उठा के हमारी तरह, जैसे हम अपने यहाँ पे प्लेयर को लेके चल भाई आज तो खेल रहा है हमारे. नहीं, कोहली से ये क्वेश्चन पूछा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में. कोहली रिप्लाइड कि हार्दिक इज गुड एनफ टू प्ले एज अ बैट्समैन ओनली. उसने मिस इसी तरह की टू स्टे फिट. अब हुआ क्या है, उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच कोई निगल हो गया, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए. हम यही कह सकते हैं, इट वाज अ बैड डे फॉर इंडिया. It was a bad day off day. Otherwise, no swapping and changing is required in India right now. It was a bad day they for have India. a very balanced team. And I think I would like to differ here. It was a proper execution. It was proper execution by the bowlers from Pakistan. मैंने expect ही नहीं किया था. We had been talking about wise Roof in the team. आज जो हमने देखा Roof की bowling, it was proper execution. It was proper execution. Shoaib, अगर but India still had runs on the board. चाहे कम थे चाहे ज्यादा थे, 150 रन्स एनफ रन्स होते हैं इंडियन टीम के लिए. अगर आप मानो इंडिया इज कंसिडर्ड टॉप टीम, टॉप कंटेंडर है कप की, तो 150 रन्स में स्टिल ऐसा कुछ नहीं था कि कम थी. क्या 100 पे ऑल आउट हो गए थे या 110 पे ऑल आउट हो गए थे. They could have made a match out of it. But I think India 100%. is one bowler short. Definitely they are one bowler short. You need to have a sixth bowling option. When Hardik Pandya is not bowling, you need to have someone who can bowl 1 or 2 overs for you. Absolutely. आप हार्दिक पांड्या को, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को एज अ बैट्समैन, और मुझे लगता है शोल्डर इंजरी से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. मुझे लगता है इंडिया को वो चीज देर सवेर उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी. आप एक बॉलर आपका खराब करता है परफॉर्म, जैसे आज आपने देखा कि 5 बॉलर्स है आपके पास, आप तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए पाकिस्तान में. तो हमें लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का जो है नेक्स्ट मैच में होना, मुझे लग रहा है उनकी जगह बनना मुश्किल है. और भी कोई चेंजेस लग रही है आपको इन प्लेइंग 11 फॉर इंडिया? हार्दिक पांड्या का अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच आया था, उनके स्कैन्स के लिए गए थे वो, तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर टीम इंडिया. और उनकी चेंज तो करनी पड़ेगी, जैसे कि उनकी निगल्स काफी टाइम से चल रही है. अब नहीं, मुझे लगता है उनकी जगह पे किसको, जो उनका एक बॉलर शॉट हो रहा है, इंडिया का बॉलर जो शॉट आ रहा है, तो उसकी जगह किसको खिलाएंगे? हाँ डॉक्टर शोएब, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या जो था ना, उसकी फिटनेस पे पहले से ही तैयार था, राइट बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड. तो इंडिया एज अ लेट बैकअप कॉल उन्होंने शार्दुल ठाकुर को ऐड किया 15 की स्क्वाड में. राइट. पांड्या की तो फिटनेस पे पहले से ही क्वेश्चन मार्क्स थे, और आज वो प्रूव भी हो गया. मैच में हमने देखा वो निगल कैरी कर रहे हैं शोल्डर में, वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक सूनर और लेटर दे हैव टू मेक अ चेंज. तो शार्दुल ठाकुर खेलेंगे नेक्स्ट मैच? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है. लाइक फॉर लाइक चहर या अश्विन फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए तो शार्दुल ठाकुर करेंगे. मुझे लगता है अश्विन को होना चाहिए नेक्स्ट मैच में, जो उनका बड़ा ही क्रूशल मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ. बहुत ही क्रूशल मैच इंडिया फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान विल बी द की मैच फॉर देम. जो अभी होने वाला है परसों, जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, वो इंडिया की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा पाता है, देन इंडिया एंड न्यूजीलैंड मैच विल बिकम अ सेमीफाइनल फ्रॉम. उनके लिए वो मैच जितना बड़ा. अश्विन की अपनी बात छेड़ी, तो वाज इट सरप्राइजिंग फॉर यू कि आज चक्रवर्ती को खिलाया गया, अश्विन को ना खिलाया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. इतनी एक्सपीरियंस के साथ अश्विन को होना चाहिए था. इतनी एक्सपीरियंस, इतनी वेरिएशन. he has a record, उसका अच्छा रिकॉर्ड है, और वो वेरिएशंस ज्यादा है
अनप्रेडिक्टेबल थे, खेला नहीं था पाकिस्तान ने, और वो भी डिफिकल्टी हुई बाबर और रिजवान को, दोनों को पहले उनके 2 ओवर्स में बहुत डिफिकल्टी हुई पिक करने में बिल्कुल चक्रवर्ती। शायद आई थिंक वो एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि चक्रवर्ती एक सरप्राइज सिलेक्शन बन सकता था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी खेला नहीं था, देखा नहीं था उसको वैसे, बट स्टिल अश्विन ज्यादा एक्सपीरियंस थे, मुझे लगता है उनकी जगह बननी चाहिए थी टीम में, बट ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने कुछ सोच स्पेशली समझ के स्पेशली फैसला लिया अश्विन होगा। ने वार्म अप में भी अच्छी बॉलिंग की, अगर आपको याद हो, बिल्कुल इंग्लैंड के खिलाफ और देखिए उनके देखिए खिलाफ रिजवान, दोनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग की। देखिए रिजवान, मैं ये बोलूंगा, जब टीम हारती है तो सवाल हर सिलेक्शन पे, हर फॉर्म पे सवाल उठता है। अगर आज इंडिया जीती तो कोई अश्विन को नहीं ढूंढता, लेकिन आज इंडिया हारी है और बहुत बुरी तरह हारी है, तो आप सवाल उठेंगे, रोहित शर्मा की फॉर्म पे भी उठेंगे, पांड्या की सिलेक्शन में, बिल्कुल सिलेक्शन पे भी उठ सकते हैं, बट अब देखिए, कैप्टनसी पे, अब ऐसा तो नहीं है कि विराट सिलेक्शन कोहली की ऐसे ही हो गई कैप्टनसी पे। होगी। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पांड्या को जबरदस्ती उठाया है। पांड्या ने आईपीएल रेस्ट ही इसीलिए किया था कि उनको वर्ल्ड कप खेलना था। बट अब होते रहते हैं, नेगल्स आप आते हैं जब किसी इंजरी से, तो उनका तो ज्यादा ही कुछ मेरे ख्याल से कुछ ग्रेड 2 का हुआ था शुरू में उनका जो इंजरी थी। तो बट अब ये आप नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया टीम में मैच हारी एंड दे हैव लॉस्ट। यूनुस साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा यहाँ पे, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को टीम में फॉर अ कॉज खिलाया गया है, मैं कह रहा हूँ कि उनको एज एन ऑलराउंडर ही खेलना चाहिए, वो ओनली प्योर बैट्समैन नहीं खेल सकते। अगर वो ओनली प्योर बैट्समैन थे तो फिर मुझे लगता है आज जडेजा फिर को गलत आगे सिलेक्शन थी। भेजना जडेजा को आगे भेजना तो वो भी एक सवाल उठाता है कि हार्दिक पांड्या को ओनली एज ए बैट्समैन नहीं ले सकते नहीं हैं, नहीं, क्योंकि जो जडेजा की बात आपने करी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जडेजा की बात आपने जो करी, वो दैट वाज अ प्योर कॉल। विराट कोहली जब वो खेल रहे थे, अगर आपने देखा, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि अगर राइट हैंडर आउट होते हैं तो राइट हैंडर आएगा, लेफ्ट हैंडर आते हैं तो लेफ्ट हैंडर आएगा। और पाकिस्तान के कुछ बॉलर स्ट्रगल भी करा उन्होंने लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन में, जैसे कि अगर आप शादाब देखेंगे, या फॉर दैट मैटर रूफ ने भी कुछ बॉलिंग में थोड़ी लाइन में दिक्कत हो रही थी। तो दैट बट वाज अ प्योर अगर टैक्टिकल अरे मेरे को टैक्टिकल मूव, टैक्टिकल, मेरे बट को मेरा इट मेरा बैकफायर्ड मेरा ये बैकफायर्ड ओपिनियन है, कि अगर आप 7 बैट्समैन खिला रहे हैं, जो आपका 4 टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका छठा नंबर और 7वां नंबर कर पाएगा। अगर आपके पास बिल्कुल बिल्कुल इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखेंगे, उसमें अगर 4 या 5 बैट्समैन खेल गए, एंड दे कैन इजीली सेट अ टारगेट ऑफ 190 200। अब उस जगह फंसे हुए हैं जहां आपके टॉप 3 बैट्समैन पहले ही आउट हो गए, और आपके बीच वाले बैट्समैन पूरे ओवर खेलने की कोशिश करेंगे और लास्ट के 3 या 4 ओवर में हिट करेंगे, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट यू विल स्कोर हाई रन्स। तो जी। उसमें तो मुझे शिव, लगता है मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैच एक में बात आप ऐड करना चाहता हूँ, इंडिया की स्क्वाड एक में बात बहुत ऐड करना चेंजेस चाहता देखेंगे। हूँ मैं एक बार ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। जी जी 2020 में आपको 1 या 2 बैट्समैन पूरा मैच लेके जा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा आज, ठीक है, लेकिन बॉलर आपको चाहिए ही चाहिए 5 या 6, क्योंकि एक बॉलर मैक्सिमम 4 ही ओवर कर देगा। तो आपको 2020 मैच जो है ना, बेसिकली बॉलर्स जिताते हैं आपको। बैट्समैन तो आप कोई आज भी अगर चल अगर जाएगा, आज आप देखेंगे कोई भी ना, चल जाएगा आपका बैट्समैन, हर किसी का एक भी दिन हो बॉलर सकता है। का जो एवरेज था वो ऑलमोस्ट सेम ही रहा। अब आज आप ये नहीं कह सकते कि एवरी ऑल द बॉलर्स हैड डे। देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ कि शामी कोई 11 के लिए चला शामी गया, कोई 13 शामी के से लिए मैं चला गया, कोई 14 के लिए चला गया। एवरीबडी शामी वाज ने विद इन आज दैट बहुत ही 8 and 7 रेंज। शामी ने बहुत एवरेज बॉलिंग की आज। अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें तो आई वाज डिसअपॉइंटेड विद शामी, क्योंकि बिल्कुल कोई पेनिट्रेशन नहीं था और कोई अगर डायरेक्शन आप नहीं थी। रिजवान भाई, मैं मानता हूं, आपकी बात से एग्री करता हूं, बट वी कैन सी इट अदर वे अराउंड। बैटर्स ने जो गेम खेली, उसकी वजह से लाइन चेंज करनी पड़ी बॉलर्स को। दे वर डूइंग ईच एंड मुझे एवरीथिंग लगा मुझे लगा इंडिया विकेट ने लेने के लिए। ज्यादा बॉल्स टुवर्ड्स लेग साइड बॉल की हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इंडिया वर ट्राइंग टू अटैक द स्टंप्स, और वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा नहीं रहे। शुएब, उसकी वजह थी ना ग्राउंड के डायमेंशंस। जैसे पिच पे खेल रहे थे ना, एक्सट्रीम पिच पे खेल रहे थे, तो एक साइड ऑफ ग्राउंड छोटा था, छोटा था, एक साइड लंबा था। एक साइड बड़ा था। हाँ, तो दे इंडिया वांटेड ने देम जो टू हिट बॉलिंग द की है, टारगेट द लॉन्गर बाउंड्री, नहीं नहीं नहीं, इंडिया ने जो भी वो बॉलिंग लेग की, साइड पे जा रहे थे। अगर आप एनालिसिस देखेंगे, इंडिया ने जो बॉलिंग की है, अराउंड 80% ऑफ बॉल्स जो थी वो स्टंप्स को हिट करने की कोशिश की।
लास्ट के जब 2 ओवर बचे थे, तब उस वक्त भुवी ने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करने की कोशिश की है। अदरवाइज प्लान वाज टू अटैक द स्टंप्स, बट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और उस चक्कर में क्या हुआ कि टुवर्ड्स द लेग साइड दे वर इजीली एबल टू मनूवर द बॉल फॉर सिंगल्स, एंड जो भी उसमें लूज बॉल आ रही थी उसको उसको मार नहीं रहे थे, उसको एक स्लैप जिसको कहेंगे वो कर रहा था रिजवान, चाहे वो लगता है मेरा सवाल इंडिया एक का आमिर भाई से रहेगा। आमिर भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया शुड हैव ट्राइड बाउंसर कोई दिखी ही नहीं कंप्लीटली पूरी इंडिया की इनिंग में, पाकिस्तान को बाउंस ही नहीं किया उन्होंने कोई। जी इधर बिल्कुल इट वाज गुड लेंथ और इट वाज फुल। जी बिल्कुल यूनुस भाई, ट्राई मैं ही आपकी नहीं बात करा से उन्होंने। 100% एग्री कर रहा हूँ, वो क्योंकि उनकी कोई स्ट्रेटजी कोई वही थी। इंटेंट नहीं था। क्योंकि उसमें एक ये रीजन भी है, जैसे भी शोएब भाई ने बोला कि बैटर्स ने कंप्लीटली आउटप्लेड किया, क्योंकि जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, सिंगल्स और टूज वो इजीली ले रहे थे टुवर्ड्स मिड विकेट और कॉर्नर एरिया में। तो उस चीज से इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो टोटली हिल गया। तो अभी वो जब आगे बॉल कर रहे थे तो उस पे भी मार पड़ रही थी, पीछे कर रहे थे तो उस पे ये उस पे भी वो आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से इंडिया का जो बैलेंस है टोटली चेंज हो गया। तो यहाँ पे दाद देनी होगी हमको पाकिस्तानी बैटर्स की, जिन्होंने आज आउट ऑफ द स्किन खेला और अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दिया। दूसरा मैं ये सबसे पूछना डॉक्टर चाहता हूँ कि तंजीर के लिए क्वेश्चन है मेरा अभी एक सेकंड, ये बुमराह से आज ओपन नहीं की बॉलिंग, तीसरा चौथा ओवर दिया उनको, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था क्या? वो भी बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे भी सरप्राइजिंग था, लगता है, मुझे क्योंकि शौक लगा जैसे आप आपने फर्स्ट ओवर अपने बेस्ट बॉलर को देंगे, जो कि नहीं हुआ। यू नीड जो विकेट कि अप नहीं, फ्रंट, मुझे लगा तो उन्हें आपको बुमराह को बॉल देनी चाहिए वो थी। ये सोच के आए थे कि भुवी विल स्विंग द बॉल, भुवी विल स्विंग द नहीं, बॉल। पहली एक दो बॉलें स्विंग हुई थी, अगर आपने देखा होगा भुवनेश्वर की एक बॉल स्विंग हुई स्विंग हुई, थी, पहली बॉल एक बॉल स्विंग हुई थी। फिर मुझे लगता है उनकी लेंथ लाइन उन्होंने टोटल चेंज की, वो उन्होंने ट्राई भी नहीं की स्विंग करने की। और मुझे लगता है बुमराह, जैसे रिजवान ने बोला, मुझे लगता है बुमराह को लाना चाहिए था पहले, नहीं, उनके पास थोड़ा लेट हो गए इंडिया, भूवी थोड़ा लेट हो गए उनके इंडिया। पास एक प्लान था, इंडिया के पास एक प्लान था कि भाई स्टंप्स को अटैक करना है, हमारे पास बुमराह है, यॉर्कर्स करेगा, भुवी थोड़ा वेरिएशन करके स्विंग करेगा। दिस वाज प्लान ए, बट देयर वाज नो प्लान बी। जैसे कि आपने राइटली कहा, देयर वाज नो बाउंसर्स, नो वेरिएशन, कोई एग्जीक्यूट ही नहीं था। मुझे लगता है प्लान बी लेके ही नहीं आए थे, उन्होंने बस डिसाइड किया था कि हमें पाकिस्तान के बैट्समैन को लेग पे बॉल करनी है, स्टंप्स पे हिट करना है, एलबीडब्ल्यू लेना है, बस उसको ही एग्जीक्यूट टिल 16th ओवर करते गए। उस पे के बाद हमने देखा कि वेरिएशंस आ गई, अदरवाइज इट वाज ऑल यॉर्कर्स एंड फुल डिलीवरीज ऑन मिडिल एंड लेग, और उसको मनूवर करती गई पाकिस्तान के 2 बैट्समैन। मुझे लगता है पाकिस्तान हालांकि बैट्समैन ने उनको ऑफ गार्ड ले लिया, मतलब ऑफ गार्ड कैच कर लिया। इंडिया के पास कुछ स्ट्रेटेजी नहीं थी कि, मतलब अनएक्सपेक्टेड था इंडिया के पास कि पाकिस्तानी बैट्समैन इतना अच्छा खेलेंगे। उनको लग रहा था कि भुवी पहले ओवर में 1-2 विकेट निकालेंगे, फिर मिडिल ओवर्स में बुमराह को ले आएंगे, वो अपने यॉर्कर्स यूज करके 1-2 विकेट्स और निकालेंगे। मुझे लगता है फेल हो गया आज इंडिया की देखो स्ट्रेटेजी। डॉक्टर तंजीर, एक और फैक्टर है, हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था ये, कि इंडिया इज रिलक्टेंट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग फर्स्ट, दे ऑलवेज लाइक टू चेज। हिस्ट्री भी अगर आप देखें तो पहले भी, बट ये जो टॉस उन्होंने हारा और फिर पहले बैटिंग करने लगी, तो ये अगेंस्ट द नेचर ऑफ कोहली है, वो हमेशा चेज करना चाहते हैं, तो डिफेंड में इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इनको डिफेंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं वो उसको कंप्लीटली एक्सपोज हो गए आज तो। मुझे लगता है और सबसे बड़ी बात, फ्रॉम टॉस ऑनवर्ड्स लक फेवर में था पाकिस्तान के, टॉस भी जीता, फिर पहले ओवर में 2 विकेट ऐसी बॉलें पड़ी कि जो अनप्लेएबल थी। मुझे लगता है पाकिस्तान के फेवर में आज लक भी था, जीतना ही था उनको आज। बिल्कुल। और सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने कल भी छेड़ी थी, कि जैसे कि रोहित शर्मा जो ऊपर है, वो एक बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू रखते हैं अपनी टीम को लेके। आपने देखा होगा जब भी शर्मा खेलते हैं तो इंडिया को अच्छा स्टार्ट मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से वो आज पहले आउट हो गए अनप्लेबल डिलीवरी पे, वहां पे फिर उनका वो टारगेट सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद राहुल भी वैसे चले गए, तो फिर वहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया शाहीन ने, तो वहां पे वही एक चीज हुई जहां से वो टारगेट सेट नहीं कर पाए, और फिर आई थिंक वहां पे उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। मुझे लगता है पाकिस्तान के पास क्लियर स्ट्रेटेजी थी। आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा को मुझे लगता है 1-2 ओवर तो लगते हैं कि उनके पांव चलते नहीं है। 1-2 ओवर में अगर उनको आप फंसा लेते हैं
तो शाह अफरीदी ने वही किया, उनको फंसा लिया। अब बॉल डाली, थोड़ी स्विंग हुई, तो उनके पांव तो मूव करते नहीं है पहले 2 ओवर्स में। अगर रोहित शर्मा 2 ओवर खेल लेते हैं तो उसके बाद उनको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट तंजीर, आपको लगता नहीं कि इंडिया को ये बात पता थी? They knew Shaheen Afridi is going to come and bring the ball in. They knew, but they had never expected. They were prepared for it. देखिए जैसी बॉल पड़ी, मुझे लगता है जैसी बॉल पड़ी तो अगर कोई भी स्ट्रेटेजी होगी तो वहां फेल हो जाएगी। वो तो अनप्लेएबल बॉल थी। देखिए मैं आपको इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पे। They had not expected Shaheen to bowl that delivery. उनको ये था। बिल्कुल। देखिए जैसे मैं एक चीज में ऐड करूंगा यहाँ पे, ऐसा शाहीन ऐसा नहीं कर सकता, बट शाहीन himself told in the interview कि he practiced last few days. उसने ये प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट आर्मर जब बॉल करता है ना, उसका एंगल जो रहता है ना वो बाहर की तरफ है। एंड व्हेनेवर ए लेफ्ट आर्मर ब्रिंग्स द बॉल इन, किसी भी बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है, किसी भी। बिकॉज आप क्या करते हैं ना, बैट्समैन आप पहले कवर करते हैं बॉल का जो ट्रेजेक्टरी और उसका एंगल, व्हेन द एंगल इज गोइंग अक्रॉस, और फिर बॉल पड़ के अंदर आती है। That's what I'm saying. This is the normal delivery of a left arm bowler to take the ball away from the right hand batsman. But whenever he's able to bring the ball in, it becomes difficult for the batsman. And India had not expected height and coming at a right. India had not expected Shaheen to do this. They thinking that Amir नहीं है तो Shaheen ऐसा नहीं कर सकता, and we had not seen Shaheen doing this earlier. आमिर के साथ हमने these are very difficult balls to bowl. I think to bring the back is a very difficult ball for a left arm fast bowler. It is as if एक right arm fast bowler ball अंदर डाल के फिर वो बाहर निकालता है, उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक आर्मर बॉल जब डालता है ओवर द स्टंप्स, वो बॉल की ट्रेजेक्टरी अंदर होती है, पड़ने के बाद जब बॉल बाहर निकलता है वहां पे वो गचका खा जाता है, एंड ही गेट्स कॉट इन द स्लिप्स नॉर्मली। बट इन केस ऑफ अ लेफ्ट आर्मर व्हेन ही ब्रिंग्स द बॉल इन लेफ्ट, आपका एलबीडब्ल्यू के मैक्सिमम चांसेस, दैट इज व्हाट आमिर डिड इन बांग्लादेश व्हेन ही केम बैक। उसके बाद उसने अपना चैंपियंस ट्रॉफी में भी सेम किया। Okay, fine. Some final words from Amin Lakshmidi. We are really running out of time. मेरा एक क्वेश्चन रिजवान भाई से और probably for all the panelists, don't you think अपना ऋषभ ने कुछ जल्दी करी? He could have waited for a couple of more overs or something like that. I think ऋषभ ने इनिंग खेली, थोड़ा सा मोमेंटम दे दिया था इंडिया को, बिकॉज कोहली तो आपको पता था एक एंड पे एंकर खेल रहे थे, तो ऋषभ का उस टाइम पे चांस लेना बनता था। आई डोंट थिंक उन्होंने जल्दबाजी की। इनफैक्ट जो थोड़े से उन्होंने 39 रन बनाए, थोड़ा सा मोमेंटम आ गया था इंडिया के पास। Yes, और वो आमतौर पे ऐसे ही खेलते हैं, अगर आपने आईपीएल में भी देखा होगा तो वो ऐसे ही खेलते हैं, वो ऐसे ही। ऋषभ पे अपनी बात कोई डिफरेंट नहीं है। वो टेस्ट में ऐसा शॉट खेल लेते हैं, वो टेस्ट में ऐसा शॉट खेल लेते हैं, इट गेट्स एग्जीक्यूटेड समटाइम्स इट डज नॉट, बट वो इवन इन टेस्ट मैचेस, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। देखिए I think Rishabh is a kind of player, who can bring a lot of momentum in the batting lineup, but साथ में ही he gets enticed too often. अगर उनको लगता है कि जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात अगर हम करें तो वहां पे पहले इंडिया को 4 विकेट्स ऊपर ही हो गई थी, फिर वो आए थोड़ा खेले, पांड्या के साथ था, फिर उनको थोड़ा एंटाइस उस टाइम भी सैंटनर ने किया तो और वो डीप में आउट हो गए। तो ये उनका बैटिंग स्टाइल है, वो वैसे ही उसी मैं वही बोलना चाह रहा था कि अगर वो एग्जीक्यूट कर गए करते हैं तो वो अपनी टीम को निकालेंगे। ऋषभ पंत की वीकनेस है वो बहुत ज्यादा शॉट खेलते हैं, मतलब टू मेनी शॉट्स, तो वही शॉट्स इन टू अर्ली कामयाब हो जाते हैं। एक बार वो कामयाब हो गए तो वो गेम लेके जाएंगे। ही इज द टाइप ऑफ प्लेयर, जैसे कि हमने ब्रिस्बेन टेस्ट में देखा था रिसेंटली, तो उन्होंने इसी टाइप की इनिंग्स खेली थी और वहां पे बिकॉज़ यू हैव टू टेक चांसेस and you cannot expect players like Rishabh Pant anchoring the innings and taking it till the end. मुझे लगता है finally I think we should discuss the positives both teams can take from this game. Let's discuss one by one. Biggest positive for India would be कि their captain is in form, उनका captain form में है,
उनके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव है। देखिए मुझे लगता है इंडिया के लिए जो पॉजिटिव है, इट्स अ वेकअप कॉल फ्रॉम देम। उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि भाई आप उतना भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि आप दूसरी टीम को कम आंकना शुरू करें। मेरे हिसाब से अदर देन दैट अगर आप देखेंगे बॉलर्स सारे सेम वही 8-9 के एवरेज से चले गए उनके सब। कोहली का फॉर्म में आना इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, वो हम सब जानते हैं, हमें उसके लिए डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। द अदर थिंग उनका जो रहेगा, अर्ली है अर्ली पहला मैच वो हारे हैं, उनके लिए एक झटका है, तो दे विल बाउंस बैक वेरी वेरी हार्ड। पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा उनके लिए पॉजिटिव्स, जब कोई टीम मैच जीतती है जैसे डॉक्टर तंजीर ने कहा, फिर आपको सब कुछ पॉजिटिव ही दिखता है, आपको कोई नेगेटिव दिखती नहीं। फॉर दैट मैटर आप हसन अली को भी देखेंगे तो एवरीबडी विल से नहीं यार उसने भी सब कुछ अच्छा किया। तो देयर हैज टू बी जो बैलेंस रहेगा पाकिस्तान का, क्योंकि इट्स अनप्रेडिक्टेबल टीम, आप कभी कुछ नहीं कह सकते कि कल के दिन वो 40 पे भी ऑल आउट हो सकते। हाँ लेकिन ओवर द इयर्स एक चीज मैंने नोटिस करी हुई है, बाबर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द टीम। जिस तरह से वो खेलते हैं, मैंने कल भी बोला था, ये जो पिचेस है दुबई और शारजा की, जो प्लेयर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी, बिल्ड करते हैं अपनी इनिंग्स, वो चलेंगे। जो टेस्ट प्लेयर है लाइक बाबर, कोहली, स्मिथ, they showed it. They played well because they maneuvered the ball. They played as per the merit of the ball, और वो ही सक्सेसफुल रहेगा इस वर्ल्ड कप में। And you cannot play too many shots here in Dubai or in Sharjah. शारजा में तो चलो फिर भी आप कर सकते हैं, बाउंड्रीज आर नॉट दैट बिग, बट दुबई में आपने आज देखा होगा कितनी टूज बने हैं, बहुत रनिंग बिटवीन द विकेट्स हुई है। और कुछ टाइम पे तो ऐसा कोहली दिखा भी रहा था एक टाइम पे स्काई को, जब भी बॉल थी अपना मिड ऑन पे, कि भाई तू थोड़ा अंदर आ जाओ, जब भी 2 रन बने थे बाबर और रिजवान के बीच। तो काफी सारे बड़े ग्राउंड्स है, जो भी प्लेयर लेट खेलेगा, कंस्ट्रक्ट अपनी इनिंग्स, वो चलेगा। हाँ शॉट्स के लिए कोई टीम जाए, कोई प्लेयर जाएगा, रन भी बना लेगा, बट चांसेस ये है कि ही विल गेट कॉट in the deep. Okay, guys, this brings to an end of this session. It was really an interesting one. There were a lot of ifs, lot of buts, but the point here is that it was really disappointing for Indian fans. जो expect नहीं किया था Indian fans ने, and I would again congratulate Pakistan team and Pakistan team fans जिन्होंने आज इंडिया को हरा ही दिया आखिरकार आफ्टर। एंड आई थिंक जो जिंक्स कल भी मैच में हुआ था इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में, आज वैसा ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में हुआ। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल गाइस। viewers, I hope you liked our video and you will definitely share this and subscribe to our channel. कमेंट जरूर करिए। अगर आप हमारे गेस्ट पैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं, do send your request on our WhatsApp number. It is given in our description. Like our video, share us, and see you all again in our next episode.